Welcome back to all of you to the Nifty and Bank Nifty Outlook Daily from Stockcase. I am Bharat Sharma once here to discuss the current market sentiments and momentum with the price action and technical levels and the news that can affect the market tomorrow. Okay, so let us start the discussion. कैसा था आज का मार्केट? मार्केट एज इट इज कल की जैसे बिल्कुल सिंपल मार्केट था। सिंपल मार्केट कैसे था कि टेक्निकली साउंड था, एक स्टीडी और कंटिन्यूसली एक ट्रेंड में था, डायरेक्शन में था, लेकिन स्लो था। मार्केट स्लो था, मार्केट में कोई बड़ी कैंडल नहीं दिखी, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव अनबायसली कर रहा था। ठीक है, तो लेवल्स अकॉर्डिंग बिल्कुल प्रॉपर था। जो हमारी रीडिंग थी लेवल अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सिंपल थी। चलो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। अपन देखते हैं कि अपना क्या डिस्कशन था आज का, फिर अपन देखते हैं। कल एक्सपायरी है, इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन को समझना, ओआई की डायरेक्शन को समझना, सेंटिमेंट्स को समझना कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि एक्सपायरी है, कैसे मूव्स मिल सकते हैं। 2-3 दिन से मार्केट जो रेगुलर अप ट्रेंड में चल रहा है, रेगुलर मार्केट अपवर्ड मूविंग है, तो क्या वो कल कंटिन्यूशन में रह सकता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी समझने के लिए, तो कोशिश करेंगे जितना हमको समझ आता है, जितना हम एनालिसिस कर सकते हैं उस पार्ट को हम एनालाइज करें। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि आज क्या था हमारा डिस्कशन, कैसे हम उस चीज को समझा और उस पर रिएक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राम में चला देता हूँ। सिंपल था वैसे, कुछ ज्यादा कुछ था नहीं आज उसमें, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट मैसेज फॉर द डे 9:19। क्या था? स्टार्ट ऑफ द मार्केट फ्लैट है, मार्केट फ्लैट स्टार्ट हुआ था। इमीडिएट एसआर लेवल एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, कल के दिन हमने इमीडिएट एसआर में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ओके। 25 के वुड नॉट बी इजी टू डिसमेंटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेज था। 25 के डिसमेंटल करना इजी नहीं होगा। गुड थिंग इज दैट मार्केट इज नॉट सो मच निगेटिव टुडे टिल येट। अभी तक कोई नेगेटिविटी मार्केट में दिख नहीं रही है। कल के ट्रेंड के हिसाब से मार्केट स्टेबलाइज है और उसी अकॉर्डिंग बिहेव करने की चांसेस ज्यादा है। सो इट कुड बी अगेन स्लो डे which can try to breach the 25K plus in multiple attempts and respect the lower levels identified। ठीक है, क्लियर था मैसेज? इसको उसमें देख लेते हैं अपन एक बार। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। ओके, ओके, गिव मी 1 second प्लीज, आई विल स्टार्ट दिस अगेन। ओके, नहीं मूव नहीं कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग देख लेते हैं हमारे चार्ट में। ठीक है, ये है अपना चार्ट, इसमें देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं हम लोग मार्केट में क्या था। मार्केट स्टार्ट हुआ हमारा यहां से 20। ओके, लेवल्स क्या थे हमारे पास में? लेवल्स से हमारे पास में कि मार्केट के जो कल के लेवल थे, जो हमने डिस्कस किए थे, 920। हमारा इमीडिएट जो सपोर्ट था, इमीडिएट सपोर्ट था हमारा 24,960 पे। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट ब्रीच आउट हुआ। अप्रोक्सीमेटली 920 जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसके आसपास गया, मार्केट गया 930 तक। ठीक है, तो यहां से जाके मार्केट ने वापस बाउंस बैक किया। ठीक है, मल्टीपल ब्रीचिंग अटैम्प्ट देखो, 1 2 3 4 4 कैंडल लगी, दैट मीन्स 1 आवर का करीब ट्रांजैक्शन था। उसके बाद में मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम मिला, 25 के ब्रीच आउट हुआ। मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्यों बोला गया था? क्योंकि यहां पर रेसिस्टेंस बहुत साइड दिख रहे थे, और जब मार्केट स्लो होता है और किसी रेसिस्टेंस या किसी सपोर्ट पे मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करता है स्लो मार्केट की, ये एक तरह से
आइडेंटिफिकेशन होता है, एक तरह से मार्का होता है स्लो मार्केट का कि वो ऐसे लेवल्स पे रिएक्ट करे, स्लो और मल्टीपल रिएक्ट करे। ठीक है, 25 के वंस इट cross the 25K, the psychological most eligible resistance level significantly, जब significantly इसको ब्रीच आउट किया तब मार्केट के बाद में स्ट्रेट फॉरवर्ड रन था। टारगेट हमने सेट किया था 25,050 का एंड 25,100 का। ठीक है, 100, ये हमारे टारगेट थे। थोड़ा सा मिस किया, 87 89 तक हाई बनाया इसने, उसके बाद में ये लास्ट के हाफ एन आवर में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिली। वो जर्नल ऐसा होता है कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में चलता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अब इस मार्केट में भी दो तीन तरह के चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला, ऐसा मार्केट आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। आपकी डायरेक्शन सही है, आपका ट्रेड सही है, लेकिन ये जो कैंडल्स होती है ये आपके पेशेंस को चेक करती है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, क्योंकि यहाँ पे जनरली इंसान बुक करके निकल जाता है, उसके पास में इतना पेशेंस नहीं होता है कि दो दो तीन तीन घंटे तक इंसान होल्ड करे, आइदर उसकी पोजिशनल साइजिंग हो, आइदर उसका माइंडसेट उस तरीके का हो। ठीक है, तो ये जो मार्केट होता है डायरेक्शनल है, कोई ज्यादा ऐसा कुछ स्ट्रांग इसने हमारे को वो नहीं दिया कि मतलब झटका टाइप का मार्केट में कुछ भी नहीं था, वॉलेटिलिटी नहीं थी, डायरेक्शनल मार्केट था। तो डायरेक्शनल मार्केट पेशेंस चेक करता है ताकि मार्केट कितना आप अपनी पोजीशंस को सेफ तरीके से ऊपर ले जा पाते हैं, किस तरीके से रिट्रेसमेंट में बाय एंड डिप करते हैं या सेल आउट करके हाफ पोजीशन और कैरी आउट करते हैं। कई लोगों की अपनी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल है। कई लोग जो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट में बाय एंड डिप करते चलते हैं, पोजीशन साइजिंग बढ़ाते रहते हैं और ऊपर ट्रेल करते रहते हैं और ट्रेलिंग ऐसे लगा लेते हैं। कई लोग होते हैं कि भाई हल्के से डिप में बुक कर लेते हैं और फिर नई पोजीशन बना लेते हैं। कई लोग बस थोड़ा सा डिप में लगा खत्म हो जाते हैं। तो पेशेंस चेक करता है। इजी फॉरवर्ड मार्केट था, लेकिन इसमें भी चैलेंजेस इस टाइप के होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मार्केट में सिंपल था, 25 के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए, रीच आउट किया, उसके बाद में 25,050 का फर्स्ट लेवल था हमारे पास में और 25,100 का सेकंड टारगेट था। थोड़ा सा मिस हुआ, उससे पहले ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई फ्लो मार्केट में। ठीक है, कल के लिए क्या रह सकता है मार्केट, ये तो आज था हमारा डिस्कशन। मेरा टेलीग्राम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता कि ऐसा ही, बस यही मैसेजेस थे आज के पूरे दिन कि विट्रेल करते जाओ। 20 ए में देखो थ्रू आउट ब्रीच नहीं किया है, तो जनरली जब ट्रेंड के साथ आप चलते हो, अब ट्रेंड के साथ चलते हो तो 20 ए में आपका टीएसएल होता है। ठीक है, आप उसको एक बेंचमार्क लेके चलते हो कि अगर पोजीशन से नीचे गई तो मैं प्रॉफिट बुक करके एंड डाउन साइड में पोजीशन बना सकता हूँ, स्कैल्प कर सकता हूँ। अप ट्रेंड में डाउन साइड में स्कैल्पिंग पॉसिबल है जब तक कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ना हो। तो उसका पॉइंट जनरली 20 ए को बेस लोग बाग लेके चलते हैं कि 20 ए बेस है, इससे नीचे जाएगा तो स्कैल्पिंग चांसेस मिल सकते हैं। तो वही हमारा डिस्कशन था कि स्कैल्पिंग चांसेस या रिवर्सल प्ले करने के चांसेस ये सारे 20 ए के नीचे ही मिलेंगे, इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। और थ्रू आउट होल डे मार्केट यहीं पे रन करता रहा, 20 ए ब्रीच नहीं हुई। लास्ट मोमेंट पे भी 20 ए मार्केट ने ब्रीच नहीं किया। क्लोजिंग 950 के आसपास है एंड 20 ए में अभी हमारी 40 पे है, 25,040 पे और 50 के आसपास की क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये ब्रीच नहीं हुई है, जो कि इंपॉर्टेंट है कल के प्राइस एक्शन के लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे का स्टार्ट करते हैं। क्या रह सकता है थर्सडे के दिन, एक्सपायरी है। चलो सबसे पहले हम पोजिशनली समझ लेते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। पोजिशनली सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव हैं। जो तीन ट्रिगर्स हमने बात की थी कि पहला ट्रिगर कि मार्केट अपनी नेगेटिव ट्रेंड लाइन को ब्रीच करे, तो वो फर्स्ट साइन होता है कि मार्केट यहां से रिवर्सल ले रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन हमारा मिल गया यहाँ पर कि मार्केट रिवर्सल के लिए तैयार है। मार्केट ने अपनी जो ट्रेंड लाइन थी, जो कि ट्रेंड हमारा जुलाई से चला आ रहा है, कल भी बात की थी, मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि पोजिशनल आउटलुक है तो डेफिनेटली चर्चा में आ ही जाता है, क्योंकि पोजिशनल जो चीजें होती है वो रोज नहीं बदलती है। ठीक है, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आपको चलना पड़ता है, जो भी आपके व्यूज होते हैं। तो पहला सिग्नल मार्केट ने रिवर्सल का क्या दिया, मार्केट ने अपनी नेगेटिव ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया। ठीक है, और सिग्निफिकेंट ब्रीच है, सिर्फ इसकी रिटेस्ट बाकी है। जनरली कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल जब टूटता है तो एक रिटेस्ट थ्योरी होती है कि मार्केट उस लेवल पे रिटेस्ट करने आता है। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है उसका, कि मतलब वो एक साइकोलॉजी होती है, लेकिन अभी उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि वो क्या साइकोलॉजी रिटेस्ट करने क्यों आता है। लेकिन एक थंब रूल है कि जनरली मार्केट
रिटेस्ट करने आता है अपने ब्रेकआउट्स को। अगर वो रिटेस्ट नहीं कर पा रहा है, मार्केट थ्रू आउट निकल गया, तो मैक्सिमम चांसेस है कि एक लेवल पे जाके मार्केट वापस फेक ब्रेकआउट या फिर बाकी इंटेंसिव रिट्रेसमेंट आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहां से रन कर जाता है अपसाइड में, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट एक बार वापस डाउन साइड में आए और यहां पर इस ट्रेंड लाइन को या इस 25 के लेवल को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद में जो अपरन चालू होगा, वो अपेरेंटली कंफर्मेशन होती है कि मार्केट आगे की साइड में मूव करने के लिए प्रॉपरली रेडी है। अब मार्केट को कोई दिक्कत यहां से आनी नहीं चाहिए अप साइड में। ठीक है, तो अभी वो सिग्नल हमारे पास है नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिग्नल क्या है, मार्केट ने 25 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल लेवल मार्केट ने क्रॉस कर लिया है। 3 अटेम्प्ट्स लगे। एक गैप अप वाला जो ह्यूज गैप अप था, इसका अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट कल के दिन हमने देखा था जब मार्केट पॉजिटिवली ग्रीन कैंडल वाला क्लोज की थी, लेकिन 25 के नीचे थी। आज मार्केट ने थ्रू आउट आपकी क्लोजिंग भी 25 के ऊपर दे सकी है, तो दूसरा अपना ट्रिगर। तीसरा ट्रिगर, मार्केट अपनी ऑल डैमास से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑल डैमास से ऊपर ट्रेड कर रहा है। 200, 100, 50 एंड 20 चारों डैमा से ऊपर है। दैट मीन्स मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। ठीक है, और 50 डैमा, 20 डैमा इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट द 50 डैमा अपसाइड। ये देखो दिख रहा है, यहां से टर्न हुआ है। ये अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो एक प्रॉपर वेल अलाइनमेंट बनता है सारी डैमास का, जो कि एक प्रॉपर अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, अप ट्रेंड फॉलो करने के यही तो होते हैं। जब भी मार्केट ऊपर चढ़ता है तो चारों डैमास जो होती हैं वो आपकी वेल अलाइंड होती है। हायर डैमास नीचे होगी, बेस का काम करेगी, और जो आपकी इमीडिएट डैमास है, जैसे 20 डैमा इमीडिएट डैमा है। ठीक है, लास्ट 20 डेज के ट्रांजेक्शन पे बनी हुई है, तो 20 डैमा सबसे ऊपर रन करेगी और उसके अकॉर्डिंग आप प्ले आउट करते हैं। ठीक है, सिंपल थ्योरी है। तो ये 3 ट्रिगर्स जो मैंने आपको बताए, ये क्लियर हो चुके हैं। दैट मीन्स पोजिशनली मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में है, मोमेंटम पॉजिटिव बनी हुई है, तो हमारी अप्रोच भी इसको देखने की, समझने की, ट्रेड करने की पॉजिटिव होनी चाहिए। बस एक ही चीज है कि हमारे पास में रिटेस्ट नहीं है। रिटेस्ट होता तो वो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता कि मार्केट ने स्विंग बनाया, रिटेस्ट लिया रिट्रेसमेंट में, और वहां से स्विंग करके और मार्केट ने वापस ऊपर की टेरिटरी में ट्रेड करना चालू कर दिया, तो वो एक बहुत अच्छा रिटेस्ट माना जाएगा। और उस रिटेस्ट के बाद में कंफर्मेशन ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। वैसे तो मार्केट में कुछ भी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन मैं टेक्निकल थ्योरीज पे बात कर रहा हूँ कि जनरली टेक्निकली मार्केट में लेवल्स कैसे फंक्शन करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन अपने डेली इंटरडे पे, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग समझते हैं। वो हमारा डेली टाइम फ्रेम है, जो उससे हमारे को पोजिशनल आउटलुक हम लोग पता लगाते हैं, और ये हमारा 15 है। इसके अंदर इंट्राडे का हम लोग डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव है, सेम टू सेम 3 दिन से वही कंटिन्यूसली गैप अप के बाद में मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद में लास्ट 2 डेज से धीरे 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 स्लोली मार्केट एक एक लेवल्स को क्रॉस करता जा रहा है। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है। अब पॉजिटिव ट्रेंड है तो हमारी अप्रोच भी पॉजिटिव रहेगी, अनटिल अनलेस हमारे पास में कुछ ऐसा ट्रिगर हो कि मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट ले सकता है, मार्केट इस लेवल को ब्रीच आउट कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट के मन में कुछ और है। ठीक है, मार्केट हमेशा सरप्राइज देता है, इस चीज को हमको नहीं भूलना चाहिए। सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा हर प्राइस एक्शन में मिलेंगे। मोटा मोटी तौर पे मार्केट पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। ठीक है, इमीडिएट सपोर्ट 20 में, 20 पे आज हमने देखा कि मार्केट ने इसको ब्रीच आउट नहीं किया, लास्ट मोमेंट पे आके यहीं पर एक कैंडल ऐसी बनाई मार्केट ने, कंफ्यूजन वाली। ठीक है, 20 कल के दिन हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगी। 20 किस पे है, 25,040 में। 25,000 की 50 का, 25,050 का क्लोजिंग है अप्रॉक्स, और मार्केट 25 के 40 पे 20 में, जो कि हमारा इमीडिएट सपोर्ट का काम कल के दिन करेगा। हमारी ईएमए अगर डाउनसाइड में ब्रीच होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट 25 के रिटेस्ट करने वापस आ जाए, जो कि 50 ईएमए का जोन भी है।
ठीक है, 50 EMA भी आसपास ही 980 990 के आसपास है। तो यहां तक आना कोई बड़ी बात नहीं है। 980 तक या 925 के तक आना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रिट्रेसमेंट में मार्केट इतना आ सकता है क्योंकि मार्केट को एक फ्लैश ट्रिगर चाहिए होगा अपसाइड में मूव करने के लिए। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, उसके बाद में फ्लैश मूव मार्केट यहां से स्टार्ट करे। 25 के 980 तक कोई थ्रेट नहीं है। 980 के नीचे जाता है, डेट मीन्स आपकी 50 EMA को भी ब्रीच करता है मार्केट, तब मार्केट में एक स्लाइटली नेगेटिव मोमेंटम बनेगा। लेकिन ओआई डेटा में समझेंगे कि अभी आगे डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट में प्रोबेबल सिनेरियोज हो सकते हैं, ओआई डेटा किस तरीके से बना हुआ है और क्या हमको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो छोटा सिग्नल नहीं है। 25 के 980 को ब्रीच करना एक छोटा सिग्नल नहीं है, क्योंकि सारे मोमेंटम सारे इंडिकेटर्स चेंज हो सकते हैं। वो एक ऐसा गेम चेंजिंग मोमेंटम हो सकता है अगर यहाँ पर मार्केट स्टेबल नहीं हो पाता है तो, और यहाँ से रिट्रेस होके वापस पुल बैक नहीं देता है तो। ठीक है, तो इमीडिएट सपोर्ट 25,040 ब्रीच आउट करता है। 25 के 980 प्रोबेबल 980 को ब्रीच आउट करता है, 50 EMA को ब्रीच आउट करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट 920 के आसपास है, थर्ड सपोर्ट 880 के आसपास है। ठीक है, नीचे के क्लियर हैं लेवल्स अपने। अपसाइड में क्या सिनेरियो बन रहा है? अपसाइड में हम लोग कंसिडर करके चलेंगे 25,080 को एज ए इमीडिएट रेसिस्टेंट। अगर 25,080 निकालता है तो मार्केट के लिए अपसाइड में मूव इजी हो जाएंगे। 25,100 तो जेन्युइन सा है कि मार्केट टच करेगा ही करेगा। उसके बाद में 150 एंड 200, ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे पास में। अगर 80 को ऊपर से निकालता है मार्केट तो फर्स्ट लेवल 100 इजी लेवल है, मार्केट यहां तक तो जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आज का भी पेंडिंग रह गया था हमारा टारगेट। तो मार्केट यहां तो टच करेगा ही। 150 एंड 200 उसके बाद में लेटरल आगे के टारगेट्स रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट ओआई डेटा समझ लेते हैं अपन क्या बन रहा है और क्या दिख रहा है उसमें। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्राइसेस किस टाइप की बनी हुई है। तो हमारी स्ट्रैडल प्राइसेस किस पे है? हमारी स्ट्रैडल प्राइसेस 55 एंड 50 पेयर है 105। दैट मीन्स मॉडरेट लेवल की, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे, वेरी लो लेवल पे मार्केट की एटीएम स्ट्रैडल की प्राइसेस हैं। ठीक है, कितने प्रीमियम्स है? 105 का पेयर बन रहा है। तो ये प्रीमियम्स काफी लो है। दैट मीन्स प्राइमा फेसी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल के दिन भी डेडलॉक सिचुएशंस रहेगी और मार्केट एक हद से ज्यादा, एक टेरिटरी मतलब 50 पॉइंट के मूव से ज्यादा कहीं पे भी डायरेक्शनल मूव्स नहीं दे सकता। मार्केट एक टेरिटरी में कम से कम मूव देगा। ये हमको एटीएम स्ट्रैडल की प्राइसेस से लग रहा है, जो कि टेक्निकली करेक्ट है। ठीक है, टेक्निकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि मार्केट के पास में कोई फ्लैश ट्रिगर नहीं है, लेकिन ये चीज नहीं बताता आपको कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइडनिंग के बाद में क्या स्थिति होगी, वो कौन से लेवल्स हैं जहां से ये ट्रिगर हो सकती है, ये चीज नहीं बताएगा। ये चीज सिर्फ प्राइसिंग बताएगा। डेट मीन्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन एक क्लोज एक्सपायरी की है कि कम मूवमेंट एंड क्लोज एक्सपायरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन ऑप्शन की पोजीशंस देख लेते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन की पोजीशन। पीसीआर रेशियो वेरी वेरी पॉजिटिव, 1.3 पे आपका पीसीआर है। 1.3 पीसीआर कम नहीं होता है। रिसेंट काफी एक्सपायरीज में मैक्स से मैक्स 1.1 1.15 अभी रिसेंट एक्सपायरीज में हमने देखा है। जनरली पीसीआर 1 से नीचे होता है। डेट मीन्स मार्केट में कॉल राइटर्स की पोजीशन स्ट्रांग होती है। डेट मीन्स बेयर्स की पोजीशन हमेशा स्ट्रांग होती है। बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं जब मार्केट में हुआ ही आपको बाय साइड में मिलता है, पॉजिटिव साइड में मिलता है, तो ये रेयर ओकेजन वाली बात है। 1.3 आपका पीसीआर है फॉर टुमारो, एक्सपायरी के लिए जा रहे हैं। मोमेंटम डिपेंड करेगा कि मार्केट में ऑप्शन प्राइसिंग किस तरीके से बिहेव करती है। ऑप्शन प्राइसिंग हाल फिलहाल कम है। अगर कल के दिन प्राइस एक्शन में 1 घंटे के बाद में ऑप्शन प्राइसिंग आपकी 50-60 के पेयर पे आ जाता है, तो मान के चलना कि पूरा दिन मार्केट उसको भी इवैक्यूएट करने का काम करेगा या फिर डीके करने का काम करेगा। दैट मीन्स मार्केट एक रेंज पकड़ के, एक मूव पकड़ के और वहां पे पूरा दिन खत्म करने वाला है, ताकि ये प्रीमियम्स भी वैनिश कर दी जाए। ठीक है, इन केस शॉर्ट कवरिंग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर होती है, जो कि लेवल्स क्या है? 25 के पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग्स है, विजिबल है।
25 के पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विजिबल है, दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इजीली ये ब्रीच आउट नहीं होगा। अगर 980 तक भी मार्केट जाता है, सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए भी जाता है, तो वो इमीडिएटली वहां से रिएक्शन लेगा अपसाइड की। ठीक है, इमीडिएटली वहां से करेक्शन के सॉरी पुल बैक लेगा, ताकि किसी भी प्रकार से बियर्स ग्रिप को स्ट्रांग नहीं कर पाए। तो 25 के स्ट्रांग सपोर्ट का कल के दिन काम करेगा। अगर ब्रीच आउट होता है, डाउन साइड में जाता है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि 25,050 और 25,100 पे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग्स हैं, विजिबल है। सिग्निफिकेंट अकाउंट पुट अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग यहाँ पर विजिबल है। ठीक है, अच्छी खासी है इन द मनी में भी। तो ये सारे पैनिक मारेंगे, 25 के वाले पैनिक मारेंगे, और वो फिर स्लाइड करा देंगे। प्रोबेबिलिटी कम है, पीसीआर स्ट्रांग है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग की प्रोबेबिलिटीज कम है ना। मेरे को तो ऐसा लगता है कि भी इतनी प्रोबेबिलिटीज है नहीं, लेकिन इन केस अगर 25 के नीचे मार्केट स्टे करना चालू कर दिया, तो उस समय ये चीज ध्यान रखनी है कि वो बहुत पैनिक सिचुएशन होगी। 980 के नीचे जाता है तो बहुत तेजी से मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर रहेंगे। हालांकि फाइट तगड़ी है, बुल्स उसको ब्रीच आउट नहीं करने देंगे, पुल बैक की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इन केस अगर नीचे रह जाता है मार्केट, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ये चीज हमको समझनी है। अपसाइड में क्या है, डेफिनेटली पीसीआर हाई है, 1.3 पीसीआर है, तो डेफिनेटली मार्केट आगे की साइड में फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मार्केट के पास में कुछ है नहीं। 25,100 पे आगे निकलता है तो 150 200 के लेवल्स मार्केट इजीली आपको दिखा सकता है। 150 200 के आसपास आता है तो यहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, और वो ज्यादा बढ़ जाएगी। पैनिक सिचुएशन, शॉर्ट अनवाइंडिंग की सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मार्केट ने पहले रिट्रेसमेंट लिया, 25 के टेस्ट किया, तो ये सारे हावी होंगे। यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी रेसिस्टेंस की, कल के दिन, सुबह के टाइम पे। तो इन सब का जो वॉल्यूम हाई होगा, अगर मार्केट ने पहले रिट्रेस किया और फिर मार्केट ने वापस पुल बैक दिया और 25,100 निकाल दिया मार्केट ने, तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी ट्रिगर होगी, जो कि मार्केट को 100 150 200 पॉइंट आगे मूव करा सकती है। अदरवाइज मार्केट की प्रोबेबल रेंज 25 के और 25 के 100 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट टिकना चाहिए। लाइव में देखेंगे, लाइव में समझेंगे किस तरह के सिनेरियोज और किस तरह की कंडीशंस बनती है। लेकिन अभी जो डेटा को देखकर और प्राइस एक्शन को देख के जो एनालाइज होता है, जो चीज दिख रही है, वो चीज मैंने आपको एनालाइज करके बता दी, अपन ने डिस्कस कर ली। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर द लिसनिंग टिल द लास्ट। अपील टू यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर न्यू still 25 वीडियोस ओनली, स्टिल वी आर न्यू, एंड वी होप अगर आपको पसंद आता है तो हमको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। थैंक यू।